दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें यहूदी धर्म के लोगों की अधिकता पाई जाती है। पर क्या आपको पता है कि सन 1940 से पहले विश्व में इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। 1940 के दशक में आज का इजराइल पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था। यहूदियों की दयनीय दशा और उत्पीड़न को देखकर फिलिस्तीनियों ने यहूदियों को रहने के लिए शरण दिया। उसके बाद यहूदियों ने अपना विकास करना प्रारंभ कर दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदी फिलिस्तीन में आए कहां से थे? तो दोस्तों, यह बात है 1933 ईस्वी की, जब जर्मन की सत्ता पर एडोल्फ हिटलर ने अपना अधिकार कर लिया और हिटलर जर्मनी में नक्सलवादी साम्राज्य बनाया। हिटलर यहूदियों का विरोधी था। हिटलर का मानना था कि यहूदी इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं है और हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी से खत्म करने की शुरुआत किया। यहूदियों के खात्मे का सिलसिला पोलैंड में ऑश्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप से शुरू हुआ। साधारण भाषा में ऑश्विट्ज कैंप मतलब मौत का दूसरा नाम। ऑश्विट्ज कैंप बहुत ही मरुस्थल और बंजर एरिया में था। उस कैंप में हिटलर के आदेश पर यहूदियों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाकर कामकाज कराया जाता था। ऑश्विट्ज कैंप के पास बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था जहां यहूदियों से जबरदस्ती बिना सैलरी के काम कराया जाता था। उस कैंपस और कंपनी से भाग पाना नामुमकिन था, पर यहाँ हर रोज हजारों यहूदी मजदूर घुट घुट कर अपना दम तोड़ देते थे। इतिहास में इसे होलोकास्ट का नरसंहार कहा गया है। होलोकास्ट इतिहास का वह नरसंहार है जिसमें 6 साल में 60 लाख यहूदियों की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसमें 15 लाख सिर्फ बच्चे थे। और इस नरसंहार के दौरान कई यहूदियों ने अपनी जान बचाकर भागे, किंतु बचे हुए यहूदियों को मार दिया गया। 27 जनवरी 1945 ईस्वी तक सोवियत रेड आर्मी द्वारा कैंपस में बचे हुए 7000 यहूदियों को रिहा कराया गया। 1947 में उस कैंप को म्यूजियम में बदल दिया गया और बचे हुए यहूदियों ने फिलिस्तीन में शरण लेकर अपना विकास प्रारंभ कर दिया। यहूदियों के पुनर्उत्पत्ति में फिलिस्तीनियों का अहम योगदान रहा है।